हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वीयिंग के साथ अपने लव को कन्फेस करता है एंड देन उसके बाद वांगजी वीयिंग को अपने गगे की बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है एंड वीयिंग वहाँ पे आता है। और दूसरी ओर जो वांगजी के अंकल थे उन्हें भी पता चलता है वांगजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें। और इतना सब जानने के बाद लान किरण बस गुस्सा करते हैं। वीजिंग वांगजी के काका को देखता है और बोलता काका मतलब इसमें इतना भी कुछ खास नहीं है। जो लान सिचन थे वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें जरूर कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि अगर तुमने लेके आए हो तो ये ओबियसली स्पेशल होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करता है। वीजिंग को अपने ऊपर ही अशेम फील होता है कि कैसे मतलब वांगजी इतना रिच है, उसके पास सब कुछ है। लैंस सिजन ने सोचा होगा कि वीजिंग कुछ एक्सपेंसिव चीज़ लेके आएगा, बट उसके पास तो कुछ ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वीजिंग बस नॉर्मली मतलब देख रहा था। वांगजी वीजिंग को देखता है कि वीजिंग अपने सर को नीचे किए हुए है एंड ये देखने के बाद जो लैन सिचन थे वो भी वीजिंग को देखते हैं एंड वांगजी भी। वांगजी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ? फिर बोलता हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वांगजी वीजिंग के साथ स्माइल करता है और लैन सिचन उस बॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें वो देखते हैं उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रोच था एंड ये देख के लैन सिचन बोलते हैं वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। वीजिंग बोलता है ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये बस नॉर्मल है। लायन सिचन स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं वीजिंग तुम्हें पता है एक्सपेंसिव चीज़ें मेरे पास बहुत हैं, बट तुम्हें पता है कमी किस चीज़ की है? प्यार से दी हुई चीज़ों की। और ये बहुत प्यारा है। आई नो मैं जानता हूँ एक्सपेंसिव नहीं है, बट तुम्हें पता है ये प्राइसलेस है। ये एक्सपेंसिव नहीं बल्कि प्राइसलेस है, क्योंकि प्यार से दी गई चीज़ों की कोई प्राइस नहीं होती। और मैं जानता हूँ तुमने ये बहुत ही ज़्यादा प्यार से मुझे दिया है, तो इसका मतलब है ये प्राइसलेस होगा। इसकी कीमत कभी भी नहीं लगाई जा सकती है। ओके, तो ये सब चीज़ें मत सोचो तुम बिल्कुल भी। और एक मिनट, वो तुरंत ही उस बॉक्स को अपनी पॉकेट में डालते हैं, उस ब्रोच को अपनी कोट पर लगा लेते हैं और जो उन्होंने पहना हुआ था एक्सपेंसिव कोट पे जो ब्रोच था वो निकाल कर तुरंत ही अपने पॉकेट में डाल लेते हैं और बोलते हैं ये ज़्यादा सूट कर रहा है। और ये बोल के वीजिंग की ओर स्माइल करते हैं। वीजिंग देखता है और मतलब उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था। वांगजी वीजिंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता है मतलब मुझे क्या हुआ?" वांगजी बोलता है वीजिंग यकीन नहीं हो रहा, मेरा भाई ना पैसों के लिए ये सब चीज़ें नहीं करता। उसे अच्छे से पता है वीजिंग कि कहाँ प्यार दिखाना है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, और वो बहुत अच्छे से जानता है। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वीजिंग वो कभी किसी को हैसियत से जज नहीं करता, दिल से जज करता है। और मेरे भाई को अच्छे से पता है कि मैंने किसी को अपने लिए चुना है तो वो बहुत अच्छा है। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है क्या क्या उन्हें पता है हमारे बारे में? ये सुनने के बाद वांगजी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई मुझे जानता नहीं है? मेरे बिन कहीं वो मेरे फेस को पढ़ लेता है। वो अच्छे से जानता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये सुनने के बाद तो वीजिंग को बहुत अजीब लगता है। वीजिंग एक हाथ अपने फेस पे रखता है और बोलता है कितना अजीब है ये। वांगजी बोलता है चुप करो तुम, एंड तुम आज बहुत स्वीट लग रहे हो वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ स्वीट, मुझे याद आया ये तुमने ये कपल ड्रेस ली थी। वांगजी स्माइल करता है और बोलता बिल्कुल, क्यों अच्छी नहीं लग रही? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। वीजिंग बोलता मतलब ऐसे कोई देखेगा तो? वांगजी बोलता है देखने दो, आई डोंट केयर। ओके, वीजिंग मुंह बनाता है और उसके बाद वो दोनों स्माइल करते हैं। वांगजी बस वीयिंग को देख रहा था और वीयिंग बहुत ही स्वीट लग रहा था और वांगजी भी। इसके बाद वो पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता है। वांगजी वीयिंग के साथ ही था एंड उसका हाथ नहीं छोड़ा हुआ था। वीयिंग देखता है और वो बोलता है तुम्हारे अंकल देख रहे हैं वांगजी हाँ हाथ। वांगजी फिर वीयिंग के हाथ को जो है ना थोड़ा सा अपने आप से दूर करता है और बोलता है वीयिंग आई डोंट केयर, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो मुझे लेके। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ। वीजिंग मतलब देखता है और बोलता है मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। वांगजी बोलता है हाँ कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी जिस दिन तुम मेरे वाइफ बन जाओगे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग आई से वांगजी को देख सकते कि क्या? वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल, अब तुम मेरी वाइफ ही तो बनोगी। वीजिंग बोलता नहीं मैं कोई वाइफ नहीं बनने वाला, मैं वो हस्बैंड। ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और बोलता ठीक है हस्बैंड बन जाना, बट बॉटम तो तुम ही रहोगे। वीजिंग घूर के देखता है, बोलता क्या क्या मतलब है बॉटम मैं रहूंगा? तो तुम क्यों नहीं बन सकते? मैं भी तो बॉय हूँ। वांगजी बोलता है वो तो मैं तुम्हें बेड पे बताऊंगा।
ओके। वीजिंग बहुत ही ब्लश करता है और बोलता तुम शेमलेस हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ मैं जानता हूँ मैं शेमलेस हूँ और तुम्हें इसी शेमलेस इंसान से प्यार हुआ है। एंड ये सुनने के बाद तो हमारे वांग जी एंड वीजिंग दोनों के ही कान ईयर्स रेड हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो तुम्हें कुछ खाना है। वीजिंग बोलता हाँ। इसके तुरंत ही बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के साथ टेबल पर आता है। वो टेबल पर बैठते हैं और उसके बाद वांग जी खाना मंगाता है वीजिंग के लिए। एंड इतने टाइम में वांग जी से अच्छे से जान चुका था कि वीजिंग की क्या पसंद है और क्या नहीं, क्या वीजिंग पसंद करता है और क्या वो नहीं पसंद करता। और वांग जी वीजिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाता है। वीजिंग बोलता इतना क्यों, मैं नहीं खाने वाला। वांग जी बोलता कोई बात नहीं खा लो, वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड का है। वीजिंग देखता है और बोलता तुम ये सब मत बोला करो, किसी ने सुन लिया तो। वांग जी बोलता है आई डोंट केयर, कोई सुन भी लेता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं चाहता हूँ एक दिन मैं पूरी दुनिया को बता दूँ कि तुम मुझसे बिलोंग करते हो। एंड ये सुनने के बाद तो हमारा वीजिंग एकदम शॉक। एंड वो बोलता है सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम ना बहुत ही ज़्यादा। वांग जी देखता है और बोलता है मैं क्या। वीजिंग बोलता है शिमलेस हो। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत शिमलेस हूँ वीजिंग, जिससे प्यार करता हूँ उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ये सुनकर तो वीजिंग बोलता है तुम आज अजीब तरह से बात कर रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं मैं अजीब तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे मैं डेली हूँ। वीजिंग बोलता नहीं तुम आज कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी बन रहे हो। वांग जी बोलता है ओह ऐसी बात है। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ओके, चलो ये सब चीज़ें रहने देते हैं। इसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को देख के एक क्यूट सी स्माइल करता है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पे जो उस लांस सिचन थे उन सभी को बुलाया जाता है क्योंकि अब केक कटिंग होना था। वांग जी आकर अपने गगे के पास में खड़ा हो जाता है और इसके बाद जो लांस सिचन थे वो वांग जी को देखते हैं और एक साइड में उसके अंकल खड़े हुए थे। एंड वांग जी ने वीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो भी उसी के पास ही था और बिल्कुल भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद लायन सिचन केक कटिंग करते हैं। केक कटिंग हो जाने के बाद वहाँ पर डांसिंग शुरू हो जाती है और सभी लोग डांस कर रहे थे। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग डांस करें। वीजिंग बोलता नहीं कि क्या सोचेंगे हम दो बॉयज़। वांग जी बोलता वीजिंग क्यों, वो क्या सोचेंगे और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या सोचेंगे इस डज नॉट मैटर। वीजिंग तुम जानते हो ना आई लाइक यू एंड यू लाइक मी। वीजिंग बोलता हाँ बट ऐसे। वांग जी बोलता है ऐसे वैसे क्या। वीजिंग बोलता है मतलब तुम्हारी फैमिली भी है। वांग जी बोलता हाँ मेरी फैमिली है तो क्या। वीजिंग प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो ओके, तुम एक चीज़ के बारे में सोचो और वो है मेरे बारे में। इसके अलावा तुम किसी और चीज़ को सोचने को लेके अलाउड नहीं हो। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम मुझे छोड़ के किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हो तो जस्ट इग्नोर ओके। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। वांग जी और वीजिंग ऐसे ही बैठे रहते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है और एक एक करके गेस्ट जाने लगते हैं। वांग जी बोलता वीजिंग चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं तुम अपनी गगा के साथ रहो, मैं चला जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी बोलता शट अप, चलो तुम मेरे साथ। एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वांग जी वीजिंग को कार में बैठाता है और वो उसे सीधा वहाँ से घर लेके आता है। वीजिंग के घर वीजिंग तुरंत ही कार से बाहर निकलता है और वांग जी अपने सामने ही वीजिंग को अपने अपार्टमेंट में जाता हुआ देखता है। वांग जी स्माइल करता है और इसके बाद वीजिंग बाय करता है एंड चला जाता है। वीजिंग अंदर आता तो देखता है यानली वहीं पे थी। वीजिंग बोलता श्रीजी आप यहीं पे। यानली बोलती हाँ बिल्कुल मैं यहीं पे वीजिंग, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। वीजिंग बोलता श्रीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलती हाँ तुम ठीक हो मुझे पता है, बट वीजिंग हमेशा तुम्हारी बहन को तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है कि तुम्हें कुछ हो ना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ श्रीजी मैं जानता हूँ बट मुझे कुछ नहीं होगा। वो बोलती हाँ वेरी गुड चलो। इसके बाद वीजिंग अपने रूम में जाता है और यानली अपने रूम में जाके सो जाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग उठता है, रेडी होता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वांग जी भी कॉलेज आता है एंड वो लोग नॉर्मली अपना काम करते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और इसी दिन मतलब टाइम से टाइम बीत रहा था और डे बाय डे वांग जी और वीजिंग का प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। वांग जी वीजिंग के लिए सब कुछ कर रहा था, उसे अब कोई भी हर्ट नहीं करता था। बट कहते हैं ना कि इतना ब्यूटीफुल जब रिश्ता हो तो किसी की नज़र तो लग ही जाती है उस रिश्ते पर, और यही हो रहा था। जो हमारा वीजिंग था वो वांग जी के साथ खुश था बट ये खुशियाँ किसी को रास नहीं आ रही थी। वीजिंग जो है ना वो वांग जी के साथ अभी अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्राइव से वापस लौटा था। वीजिंग अपने घर के अंदर चला जाता है
और वो सो जाता है। एंड एक इंसान कार से उन्हें देख रहा था और वहाँ से फिर वो भी चला जाता है। वी यिंग नेक्स्ट मॉर्निंग छुट्टी थी, इसलिए वो अपनी शिजी के साथ बाहर जाता है खाना खाने के लिए और जैंग चेंग भी बाहर जाता है। वो लोग खाना खा रहे थे। वी यिंग बोलता शिजी अब रुकिए, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। एंड ये बोल के वो चला जाता है वॉशरूम की ओर। तभी वी यिंग जैसे ही मतलब अपने वॉशरूम का जो भी काम था वो करके वी यिंग अपने हाथों को वॉश करता है। तभी वी यिंग के पीछे एक इंसान आकर खड़ा होता है। वी यिंग उसे देखता है एंड वो इग्नोर कर देता है। वी यिंग वहाँ से जाने वाला था, तभी वो इंसान बोलता रुको। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग रुक जाता है और पलट कर देखता है। वी यिंग के सामने एक बॉय खड़ा हुआ था जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। उसने एक हैट लगाई हुई थी और उसके साथ साथ उसने अपने फेस को भी कवर किया हुआ था मास्क के साथ। वी यिंग देखता है और बोलता या बोलिए। वो वी यिंग के पास आता है और बोलता है वांग जी से दूर रहो। ये सुनने के बाद वी शॉकिंग आई से उसको देखता है और बोलता है हाँ, क्या क्या कहा आपने। तो जो बॉय वी के सामने खड़ा हुआ था वो बोलता है मैंने कहा वांग जी से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है तो उससे दूर रहो। तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही तुम उसे डिजर्व करते हो। एंड ये सुनने के बाद वी शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बट तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं किसके पास रहूं और किसके पास ना रहूं, ठीक है, और तुम जो भी हो आई डोंट केयर। ये बोल के वीजिंग जाने लगता है। तभी वो बॉय वीजिंग के सामने आता है और बोलता है ओ माय गॉड, तुम इतना जल्दी जा रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वीजिंग बोलता है मुझे जानना भी नहीं है। तो वो बॉय बोलता है एक बार मेरी बात अच्छे से सुन लो, तुम उसके लायक नहीं हो तो उसकी लाइफ से चले जाओ। तुम कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हो। वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी मैं भी तुम्हारे जैसा हुआ करता था। बट जब मुझे पता चला ना कि ये सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं, पैसे बहुत सारी चीज़ मैटर करती है और मैं जानता हूँ तुम भी वांगजी के साथ उसके पैसे हैं इसीलिए हो। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने, पैसे? मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जो उसके सामने खड़ा हुआ बॉय था वो जोर जोर से हंसता है और बोलता है ओह रहने दो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम भी उसके सहारे अमीर बनना चाहते हो। बट एक बात ध्यान रखो, अगर उसे पता चल गया ना तो वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। बीजिंग देखता है और बोलता तुम होते कौन हो। तो वो बॉय स्माइल करता है और बोलता है मैं उसका लवर हूँ। ये सुनकर बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने? तो वो बॉय बोलता है ऑफ कोर्स मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और जल्द ही मेरी और उसकी शादी होने वाली है, तो मेरे फियांसे से दूर रहो। मैं तुम्हें ये प्यार से समझा रहा हूँ, ये प्यार से समझ लो या वार्निंग समझ लो। आइंदा से अगर तुम मुझे उसके साथ दिखाई दिए तो मैं तुम्हें बर्बाद करने में 1 मिनट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। वीजिंग देखता है और फिर वो बोलता है तुम उसके लवर हो। और तुमने क्या कहा, तुम उसके फियांसे हो। तुम्हें पता है मजाक काफ़ी अच्छा कर लेते हो तुम, बट मुझे अपने प्यार पे इतना भरोसा तो है कि जो भी होगा वो मुझे पहले बताएगा। और तुम अपनी ये बकवास करना कहीं और जाके करना। मेरा और वांगजी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारे एक शब्द कहने से टूट जाएगा। ये सुनकर वो स्माइल करता है और बोलता है ओ रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? तो तेजिंग बोलता है ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। और मैं और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम हमारे बारे में इतना जानते हो तो ये भी अच्छे से जानते होगे। ना ही तो मैं उसे छोड़ने वाला हूँ और ना ही वो मुझे छोड़ने वाला है। ये सुनने के बाद तो वो लड़का स्माइल करता है और बोलता है देखते हैं तुम्हारा प्यार कब तक टिकता है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम उसके लायक नहीं हो। तुम एक यूजलेस घटिया सी फैमिली से बिलोंग करते हो, छोटी सी, और मैं, मेरे लिए हजारों लोग मरते हैं। एंड ये बोलकर वो अपने चेहरे से मास्क को एंड हेड को हटा देता है। एंड वीजिंग जैसे ही उसे देखता है वो शॉक देखकर, वीजिंग शॉकिंग आई से उसे देख रहा था, क्योंकि ये वन एंड ओनली एक फेमस चाइनीज एक्टर मैंग याओ था। मैंग याओ स्माइल करता है और बोलता है अब तो तुम समझ गए होगे ना, उसे तुम चाहिए या मैं? तुम जानते हो मेरी ब्यूटी और मेरे चर्चे हर वक्त होते रहते हैं, हमेशा हर जगह हर कहीं पर मेरी बात होती है। हजारों दिलों की धड़कन हूँ मैं भी, तुम कुछ भी नहीं हो उसके आगे। सुना ना तुमने, और तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हारा जैसा यूजलेस कचरा उसके साथ में अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे साथ खड़ा हुआ अच्छा लगता है। वी यिंग बस देख रहा था। वो बोलता है आई होप कि तुम समझ गए होगे, आइंदा से उसके साथ मुझे नहीं दिखोगे। और
समझ आया ना तुम्हें, या फिर मैं अपने तरीके से समझाऊं? ओके, उससे दूर रहना। वो मुझे छोड़कर तुम्हें क्यों अपनाएगा? और अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि वो मेरा लवर है तो ठीक है, मैं तुम्हें तो कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें से वो अपनी और वांगजी की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है, ये देखो, ये एक वांगजी और वी जो वांगजी और मैं गया था उसकी किसिंग पिक थी और वॉलपेपर लगाया हुआ था। वो बोलता है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, यहाँ तक कि हमारी एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हुए भी। देखना चाहोगे? वीजिंग बस देख रहा था, वो फ्रीज था अपनी जगह पर। वीजिंग बस शॉक था, वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग अपने आप को शांत करता है, मेंग्याओ को देखता है और बोलता है, जो भी है मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। शायद हो सकता है तुम उसका पास्ट हो, बट मैं उसका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। ये बोल के वीइंग वहाँ से चला जाता है। मेंग्याओ बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोलोगे तो मैं कन्विंस हो जाऊँगा? नहीं। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है और बोलता है, मेरा काम हो गया। एंड वो फ़ोटो को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, बस मुझे यही चाहिए था। और वो वहाँ से चला जाता है अपनी हैट वगैरह लगाकर अच्छे से। वीजिंग आकर बैठ चुका था। जियांग चैंग और यान ली दोनों वीजिंग का वेट कर रहे थे। वो आते हैं और बोलते, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है, हाँ चीजे मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो यान ली थी वो बोलती है, आशियन क्या हुआ, तुम कुछ खोए खोए हो? वीजिंग बोलता, नहीं चीजे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलती है, नहीं, तुम लग रहा है मुझे कुछ सोच रहे हो वीजिंग, अभी तो तुम खुश थे। वीजिंग बोलता, नहीं चीजे मैं ठीक हूँ। वो बोलती, हाँ ठीक है। जियांग चैंग बोलता, चीजे मैंने पे कर दिया, चले? वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ चलते हैं। इसके बाद वीजिंग उठ जाता है और वो वहाँ से अपनी शिजी के साथ चला जाता है। वीजिंग बैठा हुआ था नॉर्मली कार में और बस वो कुछ सोच रहा था। जो जियांग चैंग था वो वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें? वीजिंग बोलता, नहीं कुछ नहीं हुआ चैंग। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है, वीजिंग तुम जानते हो, तुम हमारे लिए सब कुछ हो, अगर कुछ हो तो हमें ज़रूर बताना वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा, बस मैं अभी थोड़ा सा, मतलब कि जियांग चैंग बोलता है, इट्स ओके वीजिंग, कोई बात नहीं, ओके, तुम्हारा जब मन करे तब बता देना। इसके बाद वीजिंग और जियांग चैंग वो नॉर्मली एक जो थोड़ा सा गार्डन एरिया था वहाँ पे आते हैं। यान ली बोलते, चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं। इसके बाद वो लोग गार्डन में आते हैं और वहीं पे घूमने लगते हैं। यान ली नॉर्मली बैठी हुई थी और जियांग चैंग और वीजिंग बस इधर उधर घूम रहे थे, कुछ बच्चों को देख रहे थे। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग बस नॉर्मली खड़ा हुआ था, कुछ फ्लावर्स को देख रहा था और सोच रहा था वो सब क्या था। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब वो जो उसने दिखाया मुझे वो सच था। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता और बोलता, नहीं, मुझे वांगजी पे विश्वास करना होगा, या मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था कि मुझे वांगजी पे यकीन है, मुझे सच में उस पे यकीन है। कुछ भी अगर ऐसा है तो वो मुझे बता देगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वरना मुझे, अगर मैंने वांगजी से पूछा तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे उस पे यकीन ही नहीं है। मैं कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद वीजिंग इग्नोर करता है और वो अपनी शीजे के साथ एंड जियांग चैंग के साथ वहीं पे गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल जाता है घर के लिए। वीजिंग अपने रूम में आता है, आकर बैठ जाता है। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से वांगजी बोलता है, वीजिंग कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी बोलता है, वीजिंग क्या तुम मेरे साथ कल बाहर चलोगे? वीजिंग बोलता है, बाहर कहाँ? वांगजी बोलता है, वीजिंग एक्चुअली मुझे किसी काम से बाहर जाना था 2 दिन के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ हम बाहर चलते हैं पिकनिक पर। वीजिंग बोलता है, पिकनिक? वांगजी बोलता है, हाँ। वीजिंग बोलता है, कहाँ? वांगजी बोलता है कि हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वीजिंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं शिजी से पूछूंगा। यह सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वांगजी था वो बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे मुझे बताओ आज तुम कहाँ गए थे? वीजिंग बोलता है, मैं शिजी के साथ बाहर गया था, हमने खाना खाया, हमने वो किया एंड देन मैं, वो रुक जाता है। वांगजी बोलता है, क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं। वांगजी बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वांगजी और वीजिंग ऐसे ही नॉर्मली कुछ देर बातें करते हैं। कुछ देर के बाद उनकी जो बातें थी वो सब कंप्लीट होती है एंड देन उसके बाद वांगजी बोलता है, वीजिंग ओके गुड नाइट, सो जाओ तुम, मुझे लग रहा है कि तुम सोने वाले हो। वीजिंग बोलता, नहीं। वांगजी बोलता है, सो जाओ। इसके बाद वांगजी गुड नाइट बोलता है और फ़ोन को कट कर देता है। वांगजी अपने बेड पर लेट जाता है और वो वीजिंग के बारे में सोचने लगता है। वीजिंग की स्माइल, वीजिंग का फेस, हर एक चीज़ के बारे में वो सोचने लगता है। ऐसे ही वांगजी सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है और वो उठकर बाहर आता है। अनु से वांगजी का मैसेज आया था कि आज इवनिंग को वो दोनों जाने वाले हैं, तो अपनी फैमिली से पूछ लेना। और वीजिंग थोड़ा डरा हुआ था, वो अपनी चीज़ें से कैसे पूछे कि वो 2 दिन के लिए बाहर जाना चाहता है।
वीजिंग सोच नहीं पा रहा था अच्छे से कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अपनी शीशे से पूछना चाहिए, क्या उसकी शीशे उसे अलाउ करेगी? वीजिंग समझ नहीं पा रहा था। वीजिंग फिर रेडी होके नीचे आता है, वो देखता है यानली बैठी हुई थी और जियांग चेंग उसके पास था। वो दोनों ही अपने काम के लिए जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वीजिंग आता है और बोलता है, शिजे। यानली बोलती है, आशन क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, शिजे मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। यानली बोलती है, हाँ बोलो वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, शिजे एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ 2 दिन के लिए बाहर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? ये सुनने के बाद यानली वीजिंग को देखती है और बोलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो? विंग बोलता हाँ। जैंग चैंग गुस्से में बोलता है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है, बट गगा। वी जिंग की बातें सुनकर जियांग चैंग बोलता, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ऐसे रैंडमली किसी के साथ बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुनने के बाद जो वी जिंग था वो मुंह बनाता है, बोलता बट। तभी यानली बोलती है, ठीक है तुम जिसके साथ जाना चाहते हो वो घर आना चाहिए आज को, ठीक है? ये सुनने के बाद विंग बोलता, सच में शीजे? यानली बोलती, हाँ बिल्कुल। मैं पहले ये जाने बिना तुम्हें किसी के साथ बाहर जाने नहीं दे सकती हूँ। पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन है। विंग बोलता, हाँ हाँ ठीक है शिजे। इसके बाद जो यांग चेंग था वो देखता है और बोलता, शिजे ये आप क्या बोल रही हो? यानली बोलती है, चेंग रहने दो। इसके बाद वो बोलती है, तुम रेडी हो गए कॉलेज के लिए? विंग बोलता, हाँ शिजे। इसके बाद वो बोलती है, ओके ठीक है जाओ। इसके बाद विंग तुरंत अपना बैग लेता है और वो चला जाता है। जैंग चैंग बोलता है, शिजे आपने उसे क्यों हाँ बोला? हम उसे जानते नहीं हैं, हम कैसे भेज सकते हैं आशियन को? ये सुनकर जियांग चैंग की बातें वीजिंग के बारे में यान ली बोलती है, चैंग अब वो बड़ा हो रहा है और अक्सर लोग ऐसा करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इसमें वो कोई गलत नहीं कर रहा। चैंग बोलता है, बट शीजे। यान ली बोलती है, हाँ चैंग मैं जानती हूँ कि तुम आर्शन को लेके बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव हो, बट अगर वो ऐसे ही रहेगा तो फिर एंजॉय कैसे करेगा अपनी लाइफ को? मुझे ये बताओ, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाते थे क्या? ये सुनकर जियांग चैंग चुप हो जाता है और इसके बाद यान ली बोलती, बताओ मुझे। जियांग चैंग बोलता है, ठीक है शिजे, बट पहले मैं उस इंसान को देखूंगा और अगर उसने मेरे भाई को हर्ट किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद यान ली बोलती, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ठीक है उसे वार्निंग दे देना। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता, हाँ। और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो यान ली और जियांग चैंग थे वो दोनों ही अपने अपने ऑफिस काम के लिए निकल जाते हैं। वी जिंग कॉलेज आता है और वो वांगजी का वेट करता है। थोड़ी ही देर के अंदर वांगजी भी वहाँ पे आ जाता है और इसके बाद वो देखता है और वांगजी बीजिंग के पास आता है, बोलता है, तुम ठीक हो? बीजिंग बोलता है, हाँ। वांगजी बोलता है, तुमने पता कि मतलब पूछ लिया ना अपनी फैमिली से? ये सुनकर बीजिंग बोलता है, हाँ। वांगजी बोलता है, तो क्या कहा? बीजिंग वांगजी को देखता है सैड सा फेस बना के और बोलता है, शिजे ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। वांगजी बोलता है, व्हाट? बीजिंग देखो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता था। ये सुनकर बीजिंग बोलता, हाँ पर मैं क्या करूँ, शीशे ने तो मना कर दिया। वांगजी बहुत ही सैड हो जाता है ये सब सुनने के बाद, उसे बुरा लग रहा था। बट तभी बीजिंग तुरंत ही वांगजी को गले लगाता है और बोलता है, ओहो तुम कितना गुस्सा करते हो, शीजे ने हाँ बोल दिया है। और ये सुनकर तो वांगजी बोलता, व्हाट? बीजिंग बोलता, हाँ। और तुरंत ही ये सुनने के बाद तो वांगजी बीजिंग को गले लगाता है और बोलता, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बीजिंग बोलता है, मैं भी। इसके बाद वो दोनों क्लासरूम में जाते हैं और अपनी क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे ही करके थोड़ी देर के बाद उनकी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद जो वांगजी था वो वियिंग के साथ फिर से उसे घर छोड़ने के लिए आता है और वांगजी ने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखा था, तो वो ओनली बस वियिंग के घर से ही जाना चाहता था। उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था, अपनी गगा को, कि वो बाहर जा रहा है। ये कहीं कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना था जो कि उसके अंकल ने तय की थी। वांगजी वहाँ पे जाएगा, न्यू न्यू चीज़ें सीखेगा और उसे पता चलेगा। इसलिए वांगजी विजिंग को साथ ले जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं। तभी वांगजी सीधा आता है विजिंग के घर। विजिंग वांगजी को अंदर बुलाता है एंड ये फर्स्ट टाइम था जब वांगजी विजिंग के घर आया था। वांगजी विजिंग के घर के अंदर आता देखता है, ये एक सिंपल सा छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें 3 बेडरूम थे, एक किचन था, एक हॉल था, लिविंग एरिया था, बस ज़्यादा बड़ा नहीं था। और हर एक मतलब बोल सकते हैं 2 रूम्स के बाहर बालकनी थी। ये देखकर वांगजी बोलता है, तुम्हारा घर तो बहुत ही प्यारा है। वांगजी को विजिंग देखता है और बोलता है, सच में तुम्हारे घर से तो बहुत छोटा है। वांगजी बोलता है, विजिंग तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? विजिंग बोलता है, क्या? वांगजी बोलता है, इतने बड़े घर में ना विजिंग हम खो से गए हैं कहीं, पर तुम्हारे घर में सब कुछ एकदम प्यारा सा है। हम अच्छे से देख पा रहे हैं, एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, ये वाला। वीजिंग देखता बोलता, तुम भी ना? वांगजी बोलता, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम चेंज कर लो। वीजिंग अपने रूम में जाता है एंड वो क्लॉथ वगैरह चेंज करने लगता है और बात वगैरह लेके अच्छे से बाहर आता है। हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी हॉल में था और वो चारों तरफ देख रहा था, हर एक चीज़
वहाँ पे हर एक चीज़ वांग जी बीजिंग से बिलोंग कर रही थी। वो फ़ोटोज़ देख रहा था बीजिंग की, बहुत ही छोटी-छोटी, मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक की फ़ोटोज़ थी और वांग जी अपने फ़ोन में कुछ बीजिंग की पिक्चर्स को उन फ़ोटो फ्रेम से क्लिक कर रहा था। ये देख के बीजिंग बोलता है, "क्या कर रही हो तुम?" वांग जी टर्न होता है बीजिंग की ओर और बोलता है, मेरे पास तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ नहीं थी बचपन की, तो मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ ली हैं, ये देखो। एंड ये फ़ोटो देखकर बीजिंग पता है ये तुमने क्यों ली? और मैंने शीशे से कितनी बार मना किया, ये फ़ोटो यहाँ न लगाई, क्योंकि उसमें बीजिंग ने एक बनी कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी बोलता है, बीजिंग तुम्हें पता है ये बहुत क्यूट है और देखना बेड पर मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहना के रहूँगा। बीजिंग घूर के देख रहा होता है कि क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बीजिंग गुस्सा करता है। वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है। ये यूँ बोलता है, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, गग्गा और शिजे थोड़ा लेट आएँगी। वांग जी बोलता है, ओके कोई बात नहीं। और वांग जी अपना कॉल करके सभी सामान वगैरह जो दूसरी कार थी जिसमें वांग जी ने पहले ही पैक करके रख लिया था, वो मँगा लेता है। इसके बाद वांग जी बोलता है, बीजिंग तुम्हारी कुछ मतलब बोल सकते हैं सामान पैक। बीजिंग बोलता है कि पहले शिजे को आने दो, पता नहीं शिजे ने मना कर दिया तो। और चैंग गग्गा तो बहुत ही गुस्सा करते हैं। वांग जी बोलता है, ओह! ऐसी बात है? बीजिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद बीजिंग वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाता है और वांग जी जो है ना वो बीजिंग को देखता है। वो सोफ़े पर बैठा हुआ था, बट जैसे वो बीजिंग को देखता है, उसके मन में शरारत आती है और वो तुरंत ही उठकर जाता है और बीजिंग जो कॉफ़ी बना रहा था उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपनी क्लोज़ करता है और बीजिंग सीधा वांग जी की चेस्ट से हिट होता है। बीजिंग बोलता है, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है, बस तुम्हें प्यार, और क्या। ये सुनकर बीजिंग बोलता है, देखो मतलब अभी। वांग जी बोलता है, अभी क्यों, क्या कुछ हुआ है? बीजिंग बोलता है, नहीं, मेरा मतलब ये कितना अजीब है। वांग जी बोलता है, ये कोई अजीब नहीं है और तुम बहुत प्यारे हो। इसके तुरंत ही बाद वांग जी बीजिंग को उसकी कमर से पकड़ के वहीं जो किचन काउंटर था वहीं पर बिठा देता है और उसके लेग्स के बीच में आता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके बीजिंग के लिप्स के क्लोज आके उसके लिप्स को सक करने लगता है और उन पे किस और बाइट करने लगता है और बीजिंग बस वांग जी के माउथ में माइनिंग करने लगता है। वांग जी और बीजिंग डीपली और पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे और बस दोनों किस करते जा रहे थे और बीजिंग वांग जी की किसिंग में पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था। वो अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी जो मतलब उन्हें दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है और ये सुनने के बाद तुरंत ही वी यिंग वांग जी को धक्का देता है एंड वांग जी स्टिल खड़ा हो जाता है और वो वी यिंग को देखता है तभी, बट तभी डोर ओपन होता है एंड वी यिंग अपने आप को ठीक करता है। क्योंकि किसिंग करते टाइम जो वांग जी था उसने वी यिंग की कपड़ों को साइड कर दिया था। वांग जी अपने आप को ठीक करता है और वी यिंग भी। इसके बाद वो देखते हैं डोर की ओर, यान ली और जैंग जैंग दोनों अंदर आते हैं। जैंग जैंग बोलता है, शिजे आप श्योर हैं क्या वी यिंग को जाने देंगे? एंड तभी वो रुक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं सामने वी यिंग एंड वांग जी दोनों ही आ रहे थे। वी यिंग आता है, बोलता है, शिजे। यान ली बोलते, आशियन। एंड वो वी यिंग के सर पे बैठ करती है और बोलते, कैसे हो तुम? आज का दिन? वी यिंग बोलता, अच्छा था। एंड वो पीछे देखती है तो वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था। वी यिंग देखता है और जैंग जैंग भी देखता है और वो बोलता है, ये कौन है वी यिंग? वी यिंग बोलता है, शिजे मैंने आपसे कहा था ना मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। यान ली बोलती है, हाँ क्या हुआ आशियन? वी यिंग बोलता है, शिजे ये मेरा फ्रेंड है लैंसन, इसी के साथ मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? यान ली वांग जी को देखती है और उसे देख के वो समझ रही थी कि ये कोई नॉर्मल मतलब फैमिली से नहीं है। वांग जी उन्हें देखता है, उनके सामने आता है, उन दोनों को वो करता है और बोलता है, मैं वियिंग का फ्रेंड हूँ और मैं वियिंग के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, क्या आप लोग मुझे अलाउ करोगे? अब चिंता मत करना, मैं वियिंग का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, सही सलामत उसे 2 डेज के बाद वापस ले आऊंगा। ये सुनने के बाद यान ली देखती है और जैंग जैंग बोलता है, तुम कौन हो और सबसे पहले तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, मुझे सब बताओ। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है, मेरा नाम लैन वांग जी है, मैं लैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये सुनने के बाद लैन से आई मीन जो जियांग चैंग था वो वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है, तुम सच में लैन फैमिली से हो? वांग जी बोलता है, हाँ मेरा नाम लैन वांग जी है, लैन कंपनी का सेकंड हायर। एंड ये सुनने के बाद वो शॉकिंग आई से दिखता है और बोलता, व्हाट? तो देखो तुम्हारी और हमारी फैमिली बहुत डिफरेंट है, तुम वीइंग के साथ, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हो। ये सुनने के बाद यान ली बोलती, अशन चैंग रुको तुम 1 मिनट। इसके बाद फिर वो आती हैं और बोलती हैं, वीजिंग ठीक है, तुम दोनों फ्रेंड्स हो, तुम बाहर जा सकते हो, बट याद रखना मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मेरे भाई को हर्ट हुआ तो फिर शायद दोबारा तुम्हें कभी मैं मेरे भाई को देखने तक नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो वियिंग को देखता है और बोलता है, तो आप लोगों की परमिशन है, मैं वियिंग को ले जा सकता हूँ? ये सुनने के बाद यान ली बोलती हैं, हाँ तुम ले जा सकते हो, बट मेरा भाई सही सलामत मुझे वापस भी घर पे चाहिए। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता है, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा एंड आप चिंता मत करिए, मैं विजिंग का पूरा अच्छे से ख्याल रखूँगा। यान ली बोलते हैं, ठीक है तुम ले जा सकते हो विजिंग को। इसके तुरंत ही बाद विजिंग
वहाँ वांग जी को देखता है और बोलता है शीजे मैं वो सामान, तो वो बोलते ठीक है जाओ। इसके बाद वीजिंग तुरंत रूम में आता है और जो उसका थोड़ा बहुत सामान था जो उसे लेके जाना था, कपड़े कुछ, वो पैक करता है और बाहर आता है। जियांग चैंग अभी भी मुंह फुला के बैठा हुआ था। यान ली बोलती है आशियन कोई बात नहीं, जाने दो ठीक है। इसके बाद फिर जियांग चैंग कुछ नहीं बोलता अपनी शीजे के आगे। वीजिंग आता है और फिर वांग जी देखता है और बोलता है हमें चलना होगा। ये सुनने के बाद वीजिंग को देखती हैं यान ली और फिर बोलती हैं अपना ख्याल रखना, एंड आई थिंक तुम लोगों को डिनर करके जाना चाहिए। वीजिंग बोलता है कि हाँ। वांग जी बोलता है वीजिंग वो हम लेट हो जाएंगे। वीजिंग बोलता है प्लीज़। वांग जी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद फिर यान ली जाती हैं एंड खाना बनाती है। जो यानली और वीजिंग थे वो दोनों किचन में हेल्प कर रहे थे खाना बनाने में, एंड जो जियांग चैंग था वो बाहर बैठा हुआ था वांग जी के साथ। जियांग चैंग घूर के देखता है और बोलता है अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ आया ना, फिर चाहे तुम किसी भी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करते हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम विनी का इतना ख्याल रखते हो। ये सुनकर जियांग चैंग गुस्सा करते हुए बोलता है वो मेरा भाई है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। जियांग चैंग देखता है और बोलता है अच्छा तुम मेरे भाई को सिर्फ फ्रेंड मानते हो या फिर जियांग चैंग, क्योंकि ऑब्वियसली समझ सकता था बॉयज़ की मेंटालिटी। जियांग चैंग बोलता है देखो मैं सब अच्छे से समझता हूँ। वांग जी देखता है और बोलता मैं जानता हूँ तुम अच्छे से समझते हो, और या तुमने सही सोचा। यिंग मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से बहुत बढ़कर है। मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। ये सुनकर जियांग चैंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है अगर मेरा भाई हर्ट हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। वांग जी बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है तुम्हारे लिए यही सही होगा, मेरे भाई का दिल मत दुखा देना। वांग जी बोलता है नहीं कभी नहीं। इसके बाद लगभग आधी घंटा हो जाता है। जियांग चैंग भी फ्रेश होकर आ चुका था एंड यानली भी, एंड खाना रेडी हो चुका था। सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं और उसके बाद वी जिंग अपनी पूरी फैमिली के साथ एंड वांग जी के साथ खाना खाता है। बहुत ही प्यार से वो लोग खाना खाते हैं। इसके बाद वी जिंग अपना बैग लेता है, यानली और जियांग चैंग दोनों बाय बोलते हैं और वांग जी को तो जियांग चैंग घूर